मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को पर्वत के पास चरा रहा है और तभी उसकी दृष्टि पड़ती है कि एक झाड़ी है और उस झाड़ी में आग लगी हुई है, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं होती। और उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसी आग है कि जल तो रही है लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। और वो उसको देखने के लिए आगे बढ़ता है और तब झाड़ी में से आवाज आती है कि अपने पैरों की जूती को उतार दे, क्योंकि तू जहां पर खड़ा है वो पवित्र स्थान है। परमेश्वर का दूत उससे बातचीत करता है और उसके सामने परमेश्वर की योजना को रखता है कि परमेश्वर किस प्रकार से उसको मिस्र में ले जाकर इस्राएलियों के छुटकारे का काम करवाना चाहता है। मूसा जो कि मिस्र से भागकर आया था, 40 वर्ष से एक निर्वासित जीवन जी रहा था, इनकार करता है, बहाने बनाता है, नाना प्रकार की बातें कहता है। और तब परमेश्वर उससे पूछता है, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में क्या है? और तब मूसा उत्तर देता है, वो बोला लाठी। मूसा एक चरवाहा है, उसके हाथ में लाठी होना बिल्कुल साधारण सी बात है। और तब परमेश्वर कहता है इसको सामने डाल दे, और जैसे ही वो डालता है वो लाठी सांप बन जाती है। उस सांप से वो डर जाता है और तब परमेश्वर कहता है हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ को पकड़ ले, और तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन जाती है। और इस प्रकार से परमेश्वर उसकी साधारण सी लाठी के माध्यम से उस पर प्रकट करता है कि वो साधारण लाठी परमेश्वर अपने उपयोग में लाएगा। और तब परमेश्वर उससे कहता है अपनी इस लाठी को लेकर तू जा और फिरौन से बातचीत कर। निर्गमन उसके 7वें अध्याय के 9वें पद से 12वें पद में हम देखते हैं, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वो अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वो अजगर बन गई। फिरौन के पंडित और जादू टोना करने वाले भी इस प्रकार से करते हैं। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। उन सांपों को जो लाठियों से बन गए थे उनको निगल लिया। उसके आगे हम 7वें अध्याय के 17वें पद में देखते हैं, परमेश्वर फिर से कहता है फिरौन के सामने जाओ, इस लाठी को नील नदी पर मारना, और जब तुम नील नदी पर मारोगे तो उसका पानी लहू बन जाएगा और उसकी मछलियां और जितने जीव हैं सब मर जाएंगे। और इस प्रकार से लाठी के द्वारा उस नील नदी के जल को परमेश्वर रक्त में बदलवा देता है। और उसके बाद 8वें अध्याय के 5वें पद से हम देखते हैं, परमेश्वर फिर से कहता है कि जा और जो मिस्र के जलाशय हैं उनके ऊपर इस लाठी को बढ़ा, और तब मेंढक पूरे देश में आ जाएंगे। और मूसा उसकी उद्घोषणा करता है, और उसके बाद जब वो अपनी लाठी को बढ़ाते हैं पूरे देश में मेंढक ही मेंढक हो जाते हैं। आगे 8वें अध्याय के 16वें 17वें पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मिस्र की धूल पर लाठी को मार, और मनुष्यों और पशुओं पर कुटकियां हो जाएंगी। और इस प्रकार से वो जब धूल पर
लाठी को मारते हैं, चाहे वो राजा हो और चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे जादूगर हो और चाहे पशु हो, सबके ऊपर कुटकी बन जाती है। और निर्गमन 9वें अध्याय के 23वें 25वें पद में लिखा है, मूसा ने आकाश की ओर लाठी उठाई और बड़े बड़े ओले बरसने लगे, आग मिले हुए बड़े बड़े ओले, जो उसके पूर्व मिस्र में कभी नहीं इतने बड़े आकार के ओले गिरे थे, वो बरसते हैं। और निर्गमन 10:13 में लिखा है, मूसा ने अपने लाठी को देश पर बढ़ाया और टिड्डियां पूरे देश के ऊपर छा गईं। इतनी बड़ी संख्या में टिड्डियां आ गई कि देश में अंधेरा सा छा गया और सारी फसल, सारे पेड़ पौधे, सारे हरी चीजों को वो चट कर गई। आगे बढ़ते हैं, देखते सारी विपत्तियों के बाद इस्राएली जब मिस्र से निकल कर जा रहे हैं, लाल समुद्र आगे है, पीछे मिस्र की सेना है और बीच में इस्राएली हैं और वो घबरा जाते हैं। और मूसा परमेश्वर की दुहाई देता है और परमेश्वर मूसा से कहता है कि अपनी लाठी को बढ़ा, और पुरवाई चलती है, समुद्र 2 भाग में हो जाता है और इस्राएली सूखे सूखे में उस समुद्र को पार कर लेते हैं। और जब मिस्री समुद्र में उतरते हैं, परमेश्वर मूसा से कहता, अपना हाथ फिर से समुद्र पर बढ़ा ताकि वो पहले जैसा हो जाए। और मूसा अपना हाथ बढ़ाता है और समुद्र का पानी जो 2 भाग में था, एक हो जाता है और मिस्र की पूरी सेना उसमें डूबकर मर जाती है। और निर्गमन उसके 17वें अध्याय के 5वें और 6वें पद में हम देखते हैं कि इस्राएली होरे पर्वत के पास हैं और पानी की कमी हो जाती है। और तब परमेश्वर कहता है कि तू आगे बढ़ और जो तेरे हाथ में लाठी है उसको एक चट्टान पर मारना, उस पर मैं खड़ा रहूंगा और उस पर मारना और मैं जल दूंगा। और मूसा ऐसा ही करता है और इस्राएलियों के लिए बहुतायत से जल प्राप्त होता है। और तब इसी 17वें अध्याय के 9वें पद में हम देखते हैं कि अमालेकी रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ते हैं। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लियो है पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। उस साधारण सी लाठी को, जिसको यित्रो की भेड़ों की चरवाही करते हुए मूसा ने अपने हाथ में रखा था, वो लाठी मूसा की सेवा में परमेश्वर की सामर्थ्य से काम आती है। गिनती उसके 20वें अध्याय के 8वें पद में जब पानी की फिर से समस्या आती है, परमेश्वर मूसा से कहता है, अपनी लाठी को ले और जा और उस सामने की चट्टान से बातचीत करना और तुझको जल मिलेगा। एक साधारण सी लाठी जिसे मूसा अपनी चरवाही के लिए लेकर चल रहा था, और उस लाठी के माध्यम से परमेश्वर मूसा को बड़े बड़े काम करने की सामर्थ देता है। बड़े बड़े काम वो करता है। यह है परमेश्वर का काम। आपके और मेरे हाथ में क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जब काम करती है तो वही साधारण सी चीज शत्रु के लिए प्राण घातक हो जाती है, विजय का कारण बन जाती है। यह है परमेश्वर का काम। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपके और मेरे हाथ में क्या है वो देख रहा है, वो जान रहा है, और उसी का उपयोग करके वो बड़े बड़े काम करवाता है।
मूसा की लाठी से उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म मिस्र में करवाए। और मार्ग में भी जब पानी की आवश्यकता होती थी, उस लाठी के माध्यम से, जब युद्ध की स्थिति होती थी, उसी लाठी को उठाकर वो खड़ा होता था और इस्राएल विजयी होता था। परमेश्वर आज भी वही है। ऐसे बहुत सारे पात्र बाइबल में हैं जिनको हम देखते हैं, उनके पास कुछ नहीं था, बहुत ही सामान्य चीजें थी, लेकिन उनके द्वारा उन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त किया। हम विश्वास से परमेश्वर के कहे अनुसार करें। परमेश्वर क्या कहता है और कितनी छोटी चीज है, कितनी बड़ी चीज है, महत्व उसका नहीं। महत्व इस बात का है कि हमने परमेश्वर की सुनकर उसके अनुसार किया है या नहीं। यदि किया है तो जरूर से आशीष पाएंगे।